वर्षा, बेटा जल्दी से मेज पे नाश्ता लगा दे। माँ से बात करने बैठ गई तो देर हो गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? माँ बड़ी बदबू सी आ रही है, पता नहीं क्या है। बदबू? नहीं तो? हाँ माँ है, लगता है धनिया ने ठीक से सफाई नहीं की है। नहीं नहीं, रसोई तो सुबह ही धुली है। नहीं, पता नहीं किसी चीज की तो है। आप लोगों को नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो देसी घी की खुशबू आ रही है। कहीं काकी आपने गलती से पुराना घी तो नहीं ले लिया? उसी की महक होगी। नहीं वर्षा, ये घी तो गोपी दादी ने सुबह ही बनाया। हाँ। बल्कि हमें तो इसकी खुशबू आ रही है। नहीं माँ, कुछ तो है। इसकी महक से तो मेरा सिर फटा जा रहा है। छोटी, तुझे कुछ लग रहा है क्या? नहीं तो। कोई बात नहीं बेटा, तू बाहर जा, हम यहाँ देख लेंगे। जा, सबको नाश्ते के लिए बुला ला। जी। वैसे दद्दा जी ने बिटिया की शादी बड़ी शालीनता से की, बड़े मजे से हो गई। अब जल्दी कपड़े भी दे दो। हाँ हाँ, अब पर गिनोगी नहीं? बहू जी तो ध्यान से गिनकर लेती है। राधे कृष्ण छोटी दुल्हन। राधे कृष्ण, आज जल्दी आ गए। मासी जी, मैंने कपड़े गिन लिए हैं, पूरे 15 हैं। 15? मुझे तो कम लग रहे हैं बेटा। अब मैंने तो अच्छे से गिने थे। अरे बिटिया, ये क्या कर रही हो? अच्छे से इस्त्री किए हुए कपड़े हैं, कहीं खराब हो गए तो? बहू जी को देखा कैसे ध्यान से रखती है। मेरी कथई साड़ी दिखाई नहीं दे रही, तुम वो नहीं लाए? ना जी, दी ना थी आपने। 15 कपड़े दिए थे, 15 ही कपड़े लेकर आया हूँ। बहू जी ने खुद हमें दिए थे। अगर आपको विश्वास ना है तो आप उनको बुलाकर पूछ लीजिए। लो, अपने हिसाब की किताब दिखाओ। वो तो मैं घर में भुलाया। लो, अब किताब भी भूलने लगे। जाओ और कत्थई साड़ी लेकर आओ। कथई साड़ी तो कल इन्होंने दे दी थी। आप पूरे 15 कपड़े लाए हैं ना? देखा, राधे कृष्ण। मुन्ना, बेटा ऑफिस जा रहा है, तूने नाश्ता किया? कुछ पूछ रही हूँ बेटा तुझसे। और माँ, इन्होंने कुछ नहीं खाया है। अच्छा, तू बैठ, मैं गरम गरम नाश्ता लाई। नहीं माँ, रहने दीजिए। मुझे जाना है, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। और सारा सामान भी रखवा दिया मैंने। हाँ, हेलो, कैसी हैं आप दादी? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से तुझे याद कर रही थी। अक्षरा बेटा, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। सारी बातें सुलझ गई हैं। माँ की भी नाराजगी दूर हो गई है। बेटा मुझे तो पूरा यकीन था तू सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तेरा मन साफ है ना? बस फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? जी दादी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वक्त रहते सब कुछ संभल गया। अच्छा दादी, माँ से बात करवाइए ना, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। उन्हें मैं बता दूं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अक्षरा बेटा, तेरी माँ सुनैना के साथ बाजार गई है, तो चिंता मत कर। जैसे ही वो आएगी मैं उसे बता दूंगी। देख बेटा, तेरी माँ जल्दी घबरा जाती है, इसलिए चिंता में उसने तुझे डांट दिया।
बुरा मत मानना बेटा। ठीक है, मैं उन्हें बाद में फोन करूंगी। हो सके तो तुम दोनों शाम को यहाँ आ जाना। बहुत दिन हो गए तुम दोनों यहाँ आए भी नहीं, और जब ऐसा यहाँ आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अक्षरा, जी दादी। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, कहिए ना। बेटा, अगर तुम लोग यहाँ आओ ना तो अपनी माँ को कुछ मत बताना, वो तुम्हें अचानक देखकर हैरान रह जाएगी। ये तुम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हो? हाँ, सरप्राइज, वो उसे देना। वो खुश भी हो जाएगी और चैन की सांस लेगी। ठीक है दादी, हम माँ से पूछकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जीती रहे। जी, आपने देखा ना, मुन्ना ने कुछ खाया पिया ही नहीं। इतना भी क्या काम, डब्बा भी नहीं लेके गया वो। और ना ही किसी से बात की। बड़ा उदास था जब वो गया। चेहरा उतर गया था उसका। आप दफ्तर जाते ही उससे बात करिएगा ना, हो सकता है उसकी तबीयत ही ठीक ना हो। गायत्री जी, सहम गया है वो। आप लोगों ने उस पर दबाव डालकर उससे वो घर छुड़वा लिया जिसे उसने बड़ी खुशी के साथ, अरमानों के साथ खरीदा था। दरअसल वो घर तो सिर्फ अक्षरा बिटिया को तोहफे में देना चाहता था। कौन सा अलग रहना चाहता था वो? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि उसने ये घर अपनी खुशी के लिए नहीं, आपकी खुशी के लिए छोड़ा है। यही साबित करने के लिए, आपका विश्वास पाने के लिए। बहुत मजबूर कर दिया उसे आप सबने। नहीं, मैंने कहा मजबूर किया उसे। किसी ने दबाव नहीं डाला उस पर। वो तो उस घर में रहना ही नहीं चाहते, इसलिए लौटा दिया। और वैसे भी हमारा मुन्ना किसी के दबाव में नहीं आता। लेकिन आपकी वजह से उसे आना पड़ा, और यही बात उसे खल रही थी। आपने उसका चेहरा देखा था, मानो अंदर से टूट गया हो। अब ये क्या बात हुई? पहले तो गलती करे और फिर जब हम सुधारने को कहें तो नाराज हो जाए। ये दोनों क्या चाहते हैं? वो अपनी मनमानी करते रहे और हम कुछ भी ना कहें। हम माँ बाबूजी हैं उसके, अगर वो गलत राह पर चलेगा तो हम तो टोकेंगे ना। मुन्ना जानता है उसके चले जाने का ख्याल ही मुझे खाए जा रहा था, इसलिए उसने घर लौटा दिया। आप तो जानते हैं ना, बचपन से ही उसकी आदत है, उसकी मर्जी ना मानो तो नाराज हो जाता है। थोड़ा बुरा उसे जरूर लगा होगा, लेकिन आप देखिएगा 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा है अगर ऐसा हो। ये लीजिए, गरम गरम पकौड़े तैयार हैं। हाँ, आज हल्की बौछार पड़ी और आज ही तूने पकोड़े भी बना दिए। लीजिए। भाभी माँ, पता है आपको, जब ये मुझे पहली बार देखने आए थे ना, तो मेरे हाथ के बने हुए पकौड़े पहले भेजे गए थे। तो हमारे ससुर जी मजाक में कहने लगे कि लड़की देखने की क्या जरूरत है, जिस लड़की के हाथ में इतना स्वाद हो वो तो सर्वगुण संपन्न होगी ही। अरे मासी जी, लीजिए ना, और ये चटनी जरूर लीजिए। अरे दादा आ गए। दादा, अच्छा हुआ जो आप आ गए। आज आपके फेवरेट पनीर के पकौड़े बने हैं, आइए। क्या हुआ? मेरा मन नहीं है। आओ ना मुन्ना, बिंदिया इतना कह रही है, कम से कम चाय तो पी ले बेटा। ठीक है।
मैं दे देती हूँ। लीजिए। और दादा, वो चाय ही क्या जिसके साथ पकौड़े ना हो। ये लीजिए। अरे, इनका फोन है, रोज इसी समय पर करते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या साड़ी खरीद रहे हैं? अब कोई सी भी ले लीजिए। जी, अब आपकी पसंद और मेरी पसंद अलग थोड़ी ना है। जी, मैं कह दूंगी। ठीक है। आप लोगों के बारे में पूछ रहे थे और प्रणाम कहा है। साड़ी खरीद रहे थे मुझे गिफ्ट करने के लिए। पूछ रहे थे कौन सी रंग की लूं। अब एक पति अपनी पत्नी को कुछ भी गिफ्ट करे, पत्नी के लिए तो ताजमहल ही होगा ना। माँ कहती है पत्नी को अपने पति की हमेशा सेवा करनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। क्यों मासी जी, सही कहा ना? हाँ बेटा। अरे, आप दोनों तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। भाभी, आप इन्हें प्यार से नहीं खिला रही है ना, इसीलिए नहीं खा रहे हैं। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो बेटा। आज मेरी दादी से बात हुई थी। हाँ? उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो अगर आपको ठीक लगे हम थोड़ी देर के लिए वहां हो आए। हाँ बेटा, जरूर हो। दादी ने बुलाया है तो मिलकर आओ। मुन्ना, तू अक्षरा को ले जाना अपने साथ, ठीक है? ठीक है। आज साड़ियाँ भी अच्छी मिल गई और घर का सामान भी। और ये मेरी बहुत सुंदर है। अरे वाह काकी, कितनी सुंदर साड़ी है। मेरे लिए भी एक ऐसी मंगवा दीजिए ना। जरूर। और माँ, आपके लिए ये शॉल और ये साड़ी। बहुत अच्छा है। ये भी प्लीज अपनी नाराजगी छोड़िए, सब क्या सोचेंगे। हाँ, आप तो बस यही सोचते रहिए कि सब क्या सोचेंगे। एक तो मैं यहाँ पर आना नहीं चाह रहा था, फिर क्या? अरे जरा देखो तो कौन है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दादी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। बस बस बेटा, जीते रहो। सब कुछ कुशल बाबू जी? भगवान की कृपा से सब बिल्कुल ठीक है। आप बैठिए ना। विराट जी। जी। भाऊजी, नैतिक जी, क्या हुआ? आराम से बैठिए ना। जी मैं ठीक हूँ। जमाई साहब, अचानक आना हुआ, सब ठीक है ना? बातें तो बाद में भी होती रहेंगी बड़ी बहू। चाय नाश्ते का प्रबंध करो ना। क्षमा कीजिए दादी, पर मैं घर से चाय नाश्ता कर कर आ रहा हूँ।
अभी कुछ नहीं लूंगा। ये तो आपने बहुत गलत किया। हम लोग तो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। जी मैं कुछ नहीं लूंगा, अक्षरा खा लेंगी। मैं सिर्फ पानी लूंगा, हमें वैसे भी जल्दी जाना है। ठीक है बेटा, पानी तो मिल ही जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। दो बातें तो करेंगे ना आप हमारे साथ? हाँ बाबूजी। ऐसे कैसे जमाई साहब, कम से कम शरबत तो पीजिएगा ना। अभी लाती हूँ। जी। छोटी कैसी है तू? ठीक हो? फिक्र मत कर, देख सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया है वर्षा। नैतिक ने वो घर वापस कर दिया है। अब सबकी गलतफहमियां दूर हो गई है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही है। शुक्र है भगवान का। पता है अक्षरा, हम सब कितनी टेंशन में आ गए थे। तूने माँ को बताया? इसीलिए तो हमें देखकर इतनी हैरान हो गई। अक्षरा और जमाई साहब पता नहीं अचानक कैसे आ गए। मैंने तो अक्षरा से साफ कह दिया था, जब तक घर में सब सुलझ न जाए, वो अपनी सास को मना ना ले, तब तक यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो आई हूँ माँ। माँ, आप जो चाहती थी ना, वही हुआ है। मैंने नैतिक से कहकर वो घर वापस कर दिया है। सच? तू सच कह रही है ना? हाँ? बांगोपाल का लाख लाख शुक्र। जानती है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। पता है दीदी की तो नींद ही उड़ गई थी। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? अब तो मुझसे बात करेंगी ना? जानती है मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुझे समझने के बजाय तुझे डांट लगा दी। सबने कहा मुझसे, क्यों कर रही है ऐसा? क्या करूं? अपने डर के आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मेरी बच्ची ने सब कुछ संभाल लिया। ठीक है, अब तू अपनी माँ को भी क्षमा कर दे। माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कहिए। अच्छा चलिए, अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर दीजिए। नैतिक को जरा जल्दी है। क्यों बेटा? माँ, वो उन्हें कोई जरूरी काम है, इसीलिए। अच्छा, तभी जमाई साहब कुछ बेचैन से लग रहे हैं। उन्हें आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा। जब भी आते हैं अच्छे से हंसते बोलते हैं। आज जैसे उनका मन कहीं और ही है। हाँ अक्षरा, क्या बात है? कुछ नहीं, वो अपना जरूरी काम कर रहे थे तो मैंने एकदम से उन्हें बुला लिया, कहा कि मेरे साथ चलो। इसीलिए शायद। पता नहीं ये वर्षा कहाँ रह गई, मैं उसे देख कर आती हूँ।
नैतिक, नैतिक आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? बताइए ना, क्यों?